हर हर महादेव, जय माता की। किसी मित्र ने हमसे फोन पर पूछा कि गुरुदेव, धरती पर सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। मैंने कहा भैया, सबसे बड़ा तो मंत्र जो है वो गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र से बढ़कर धरती पर कोई बड़ा मंत्र है ही नहीं, और गुरु से बढ़कर भगवान दुनिया में कोई नहीं है। बोले जी, फिर ये और बाकी मंत्र क्यों बनाए, इन मंत्रों का क्या मतलब है। हमने उसको बोला, अगर समुद्र आपके घर में खेतों में पानी देने के लिए आ जाए सीधा, तो आपका घर खेत बचेगा कुछ। उससे छोटी छोटी नदियां क्यों निकल करके आती हैं, पहाड़ से पानी झरनों के रूप में क्यों आता है। इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे मंत्र हैं वो सहायक मंत्र हैं, बल्कि गुरु मंत्र जो है एक शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। उस शक्ति के सहायक हैं ये, जो इधर उधर वो आपको दिखाई देते हैं। तो बन ऐसे ही गुरु मंत्र है। तो फिर उसने कहा हमसे, क्या गुरु मंत्र से साधना हो सकती है। गुरु मंत्र से बढ़कर तो दुनिया में कोई साधना है ही नहीं। आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, चाहे कैसा भी मंत्र दिया हो, या कोई भी मंत्र आपको दिया हो, अगर आप उस मंत्र की साधना करते हैं, उसका अनुष्ठान पूरा करते हैं, तो धरती पर आपका कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। क्यों? क्या उसमें आपको सारे नियम धर्म निभाने पड़ते हैं। आपको मांस मदिरा नहीं खाना पड़ता है, आपको शराब आदि नहीं पीनी पड़ती है, आपको गंदे बुरे कर्म नहीं करने होते हैं, आपको सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के रूप में देखना होता है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। तो ये बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लग जाती हैं गुरु मंत्र के जाप करने में। और जब आप इस तरीके से साधना गुरु मंत्र की करते हो, तो ये जो छोटी छोटी जो साधना आप लोग करते हो ना, ये तो अपने आप स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। आप मानिए मेरी बात को, आपके संबंध डायरेक्ट पीएम से हो गए, और आप पीएम के पास रात और दिन जा रहे हो, उनसे बातचीत हो रही है, तो फिर ये सीएम बीएम बाकी तो सब आपके आसपास घूमने शुरू हो जाएंगे। और छोटे छोटे पड़ोसी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, ये सब आपके पास रहेंगे। तो इसी तरीके से जब हम गुरु मंत्र की साधना करते हैं, तो गुरु मंत्र की साधना इतनी प्रबल होती है कि जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब आपके उसमें लग जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसा हुआ था कि सन 2000 से पहले मैं गुरु मंत्र के लिए बहुत इधर उधर भाग रहा था, मैं चारों तरफ भागता था मैं, मगर मुझे कोई गुरु समझ में नहीं आता था। कारण क्या है कि मेरी बुद्धिहीनता, मेरी बेवकूफी, मेरा पागलपन। क्योंकि मैं अपने आप को इतना माइंडेड समझता था, इतना चतुर समझता था कि धरती पर मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं। तो मैं गुरुओं की परीक्षा के चक्कर में लग जाता था कि कौन गुरु कितना जानता है, कौन गुरु कितना जानता है। कारण क्या है, छोटी मोटी साधनाएं की थी उस वक्त, तो उसमें बड़ा अहंकार हो गया था, मुझे घमंड हो गया था। और वो घमंड मुझे मतलब एक विनाश की तरफ लेकर के जा रहा था, एक तरीके से ये मान लीजिए। मैं आपको सच बता दूं, अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आ गई थी कि किसी से कुछ बोल दिया तो वो कार्य उसका सिद्ध हो गया, वाक सिद्धि पैदा हो गई थी। कहीं किसी का कुछ मतलब गलत हो रहा है तो उसको बोल दिया, जब ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। कुछ ऐसी ऐसी चीजें साथ में पैदा हो गई थी, तो उससे घमंड तो पैदा हो ही जाता है आदमी को। और फिर लोग आते थे, उम्र बहुत कम थी, 2000 के करीब की बातें, 25 साल कम कर दो इस उम्र में से, तो बड़े बड़े लोग आकर के पैर वैर छूते थे। तो इसको भी देख करके बड़ा घमंड था कि बड़े बड़े पैर छूते हैं लोग मेरे। तो ये सब सारी चीजें, गंदगी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा भर चुकी थी। तो एक दिन मैं पूजा कर रहा था, तो पूजा करते करते और फिर मेरे एक दिमाग में एक कोई ऐसा ही चल रहा था। तो मैंने कहा यार, गुरु मंत्र मिलना चाहिए, गुरुदेव से मिलना चाहिए। अब गुरु जी की तलाश में हम जब चले गए, अब जिस गुरु में देखें उसमें ही कमी निकाल दे हम, जहां देखें वहां सब गुरुओं में कमी। अब हम बिल्कुल निराश हो गए, टूट गए, और मतलब बहुत ही गलत तरीके से हम इतने परेशान हो गए कि भाई किसी ने कहा कि एक चुटकी भी बगैर गुरु के बनाए नहीं लगती, किसी को दिया जाए दान तो नहीं लगता, और अगर आप एक चुटकी भी दोगे गुरु मंत्र धारण करने के बाद में तो वो लगेगी।
आपके सारे मंत्र भी सिद्ध होंगे, आपकी साधनाएं पूरी सिद्ध होंगी। तो साधनाओं के प्रति हमारा बड़ा विशेष ध्यान था। तो फिर मैंने कहा अब तो गुरु बनाना ही होगा। और फिर मैंने ये धारण कर लिया कि तेरे से सारे ऊपर गुरु हैं, क्योंकि अब तक तो तू गुरुओं की परीक्षा ले रहा था और अब गुरु तेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब बात यह है, वो तुझे शिष्य बनाना ही नहीं चाह रहे, और अब तुझे शिष्य बनना है तो कैसे बनना है। अब आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब ये 15-16 मई 2025 की बात, 2000 की बात है ये। और मैं बिल्कुल एकदम रात्रि के वक्त तो ऐसे ही पूजा कर रहा था, और पूजा करते करते, और मैं भगवान ठाकुर जी की पूजा करता था, गोपाल जी की। तो मैं उनको कहने लगा कि प्रभु मैं नतमस्तक हूं, सरेंडर हूं, मैं आपको गुरु मानूं तो मानूं कैसे, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। और मैंने कि मैं कैसे करूं, मुझे गुरु तो बनाना है, आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें और कहीं से भी आप गुरु दीक्षा मुझे दिलाएं, और आपका अंतिम निर्णय ही मेरा अंतिम निर्णय है। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसी रात को स्वप्न में मुझे मतलब एक संत मिले, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी उनका, अपने गुरुदेव का मैं बताऊंगा नहीं ऐसे। तो वो मुझे स्वप्न में मतलब मेरे पास आए, और अक्सर करके मेरे पास क्या, लगभग सबके पास आते हैं जो गुरु दीक्षा धारण कर लेते हैं, लगभग सबके ही पास आ जाते हैं उनके गुरु। और उन्होंने स्वप्न में मुझे मंत्र दिया, स्वप्न में मंत्र दिया, वो मुझे याद था, मगर फिर भी मैंने रात्रि वक्त वो मैंने लिख लिया। लिखने के बाद में होता क्या है कि 22 मई 2025 को, वो 2000 में वो आए थे, दिल्ली में उनका सत्संग था। और सत्संग जब था उनका तो मैं एकदम पहुंच गया। मैंने कही इससे बड़ा चमत्कार धरती पर कुछ नहीं हो सकता। और मैं गया और मैंने जाकर के अपनी पूरी फैमिली को दीक्षा दिलाई, और मैंने भी ली। इसके बाद गुरु मंत्र पर हमारी काम शुरू हो गया। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो चीज हम जो साधना अलग अलग मंत्रों से करते थे, उसी साधना को हमने गुरु मंत्र में डाल दिया, उसी टाइम टेबल को डाल दिया, उसी सब चीज को हमने डाल दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, वो सारी चीज स्वतः ही सिद्ध होनी शुरू हो गई, और जो जीवन में मिलना था उससे कई गुना मिलता चला गया। और हर कार्य मतलब अपने समय से पूरे होते चले गए, हर कार्य पूरा होता चला गया। तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव फील हुआ। मतलब भगवान की कृपा ऐसी बरसती रही कि गुरुदेव की कृपा के मैं उसके उनके बारे में तो बता ही नहीं सकता। उनका जो मेरे जीवन में आशीर्वाद रहा है और है। तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, अगर आपने गुरु मंत्र धारण कर लिया है तो आप अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, जितना कर सकते हैं। और फिर उसके अनुष्ठान भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पूछोगे, आपने अपनी कार्य सिद्धि के लिए अगर कोई काम करना है, आपको बिजनेस के लिए कार्य करना है, आपको वैसे तो शत्रु अत्रुनाश के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है इसमें किसी भी तरीके से, क्योंकि शत्रु तो गुरु मंत्र वाले के रहते ही नहीं कभी भी। क्यों? कि वो इतना विनम्र हो जाता है। अगर गुरु मंत्र के धारण करने के बाद से आपके दुर्गुण नहीं समाप्त हो रहे हैं, आप शराब आदि पीते हो वो बंद नहीं हो रही है, मांस बंदरा खाते हैं आप वो बंद नहीं हो रहा है, आप किसी की चुगली चाटी करते हो वो आपकी बंद नहीं हो रही है, आप किसी से द्वेष रखते हो वो आपका बंद नहीं हो रहा है, आप किसी की अकारण ही बुराई करते हो वो सब आपकी बंद नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपको ना आपके ऊपर ना तो गुरु कृपा है, और ना ही आपका कोई मंत्र आपके ऊपर कोई काम करेगा, और ना ही आपकी कोई शक्ति काम करेगी। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप कोई भी साधना करें तो जो जो बात मैंने अभी बताई है वो सारी साधना में भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। तो इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखें। एक साधक को जब साधना के मार्ग में वो उतरता है तो उसको 100% अपने विचारों को शुद्ध कर देना होता है पूरे तरीके से। अगर वो अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेगा, बिल्कुल अपने मन को स्थिर नहीं करेगा, तो परिणाम ये होगा कि उसकी एनर्जी दाएं बाएं छिटकती रहेगी और उसके पास कुछ भी नहीं होगा किसी भी तरीके से। सपोज करिए आपको लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं और आपके पड़ोस में ही आपका पड़ोसी आपसे द्वेष रखता है और आपका मन वहां पर जा रहा है बार बार,
तो आपकी वो साधना पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आपकी बाल्टी में पानी की में सैकड़ों छेद हो रहे हैं और आप उसमें पानी भर करके 1 किलोमीटर तक ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 100 मीटर भी नहीं जाएगा। क्यों? कि उसमें छेद हैं। अगर बाल्टी में छेद ना हो एक भी, तो आप उसे भले 500 मीटर ले जाओ तो भी चलेगा, 2000 मीटर ले जाओ तो भी चलेगा, चाहे 200 किलोमीटर ले जाओ तो भी आपका पानी चला जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोई भी साधना करते हो, कोई भी पूजा करते हो और वहां पर आपकी एनर्जी मतलब जो है नष्ट हो रही है, अकारण में ही जा रही है, तो फिर आपको उस साधना का फल नहीं मिलता है किसी भी तरीके से। इसलिए आपको मैं बता दूं, जब आप साधना भी करते हो किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु मंत्र की माला करनी बहुत जरूरी है। गुरुदेव से आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, क्या मैं ये साधना करूं या ना करूं। अगर वो मौजूद हैं तो आप उनसे इस चीज की जरूर अनुमति लें, और अगर आपको ऐसा लगता है वो अनुमति नहीं देंगे तो आपको वो साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, गुरुदेव हमें ये साधना करनी है। जब हम उनसे पूछते हैं आपके कोई गुरु हैं क्या, नहीं, बोले हम तो आपको ही मान रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम कोई तांत्रिक गुरु नहीं है, हम कोई तंत्र मंत्र की साधना नहीं देते हैं आपको, मगर आपके जीवन से रिलेटेड जो मुख्य साधना है वो हम आपको जरूर बता देते हैं। जैसे आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, घर परिवार में कोई कलेश हो रहा है, तो उसकी जो थोड़ी बहुत विधियां होती हैं जिनसे आपको बेनिफिट होता है वो हम आपको जरूर बताते हैं और उससे आपको लाभ होता है। अब आप कहोगे तो फिर ये जो साधनाएं आप बताते हो तो कैसे बताते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप लोग हमसे सीखना चाहते हो, आपने मतलब कोई एक्सपर्ट, जैसे आपने कोई व्यापार वृद्धि के लिए कोई अपना मंत्र किया, हमसे पूछा और हमने वो आपको मंत्र बता दिया। पहली बात तो ये है कि जो अच्छे मंत्र हैं, कामयाबी मंत्र हैं, उनकी हम साधना पहले कर चुके हैं बहुत पूरी तरीका से, और उनका पूरा जिंदगी में मतलब सार हमको पता लग चुका है कि वो कितनी साधना पर कौन सा मंत्र कितना काम करता है, कितना नहीं करता है। तो ये सब सारी चीजें हमारे जीवन में पहले आ चुकी हैं और काफी समय पहले आ चुकी हैं, तो ये मैटर हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपने हमसे पूछा, हमने आपको बताया, इसी तरीके से हजारों लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, हजारों, मतलब 100 से नहीं, मतलब 2-4 हजार ये मान लीजिए। तो उन पर क्या होता है, उनको फिर हम ये मंत्र बताते हैं जो अलग अलग होते हैं, फिर उस पर वो काम करते हैं। तो वो काम जब करते हैं तो एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 50 बोलेंगे, मगर 5000 तो नहीं बोलेंगे ना। अब वो 50-100 में क्या हो सकता है कि उनके आचार विचार गलत रहे हो, उनके खान पान गलत रहे हो, उनकी सोच गलत रही हो और उनका नियम सही नहीं रहा हो, इस वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली हो। मगर 5000 के 5000 तो ऐसा नहीं होगा, तो उसमें से 1000 आदमी भी हम निकालते तो 4000 के रिजल्ट तो पूरे बिल्कुल सही आते हैं। तो फिर हम आपको वही साधना आगे बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। मगर गुरु मंत्र क्या है, वो आपकी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर है, पावर हाउस है। आप गुरु मंत्र को करने के बाद, जप करने के बाद किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो वो 100% सफल होता है। मगर इसी चीज का ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को साधना क्यों नहीं मिल पाती, सिद्धि क्यों नहीं मिल पाती है कि वो काम कोई और करते हैं और ध्यान उनका कहीं अलग होता है। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, आपका ध्यान, आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं, आप जिस इष्ट की आराधना कर रहे हो, माता रानी की कर रहे हो, आपकी साधना इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि मूर्ति में से मां बाहर निकल कर स्वयं मेरे पास आ गई आशीर्वाद देने के लिए। जब भी आपको लगने लगे कि बाहर आ रही हैं, जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, जा रही हैं, वार्तालाप हो रहा है, स्वप्न में भी वो मेरे पास आ रही है, और हर क्षण आपको ऐसा लगे जिस इष्ट की आप आराधना करते हैं कि उनकी आशीर्वाद, उनका ओरा चारों तरफ मेरे पूरे तरीके से राउंड कर रहा है, तब आप समझिए आपकी साधना पूरी सफल हो गई। अब आपको इसमें किसी तरीके का कोई प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हवन करो, हवन की राख वहां डाल दो, शमशान की राख डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप केवल संकल्प मात्र से आपको केवल अपने शत्रु का चिंतन होगा और शत्रु का विनाश अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपको फिर उसमें कुछ भी नहीं करना है किसी भी तरीके से, आपके स्वतः ही कार्य होते हैं। आपका कोई काम रुक रहा है तो काम रुकेगा नहीं, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगा। वहां से जहां से होना है वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा।
कोई बीमारी है, बीमार व्यक्ति का चिंतन करते ही बीमारी धीरे धीरे स्वतः ही साफ होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। घर का कलेश अपने आप बंद होना शुरू हो जाएगा। आपने किसी व्यक्ति पर ध्यान से देखा और एक बार कह दिया अब तुम पूरे तरीके से शांत हो, बहुत खुश रहते हो, तो आप देखो कुछ दिन बाद वो व्यक्ति स्वतः ही खुश रहना शुरू हो जाएगा और वो कलेश करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो ये सब सारी चीजें गुरु मंत्र से आपको बहुत प्राप्त हो जाती हैं। आप गुरु मंत्र आप धारण करिए, आप अपने कोई गुरुदेव बनाइए और गुरुदेव बना करके आप जो साधना करना चाहते हैं उसको करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई भी मंत्र नहीं होता और माता पिता से बढ़कर के कोई बड़ा भगवान नहीं होता। आपको सिद्धि मिले ना मिले, प्रसिद्धि मिले ना मिले, मगर मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं, आप उनको करिए। मैं 2-4 वीडियो छोड़ करके बोलता ही रहता हूं। आप प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके उनसे आशीर्वाद लें सुबह और शाम। जब भी कभी आप घर से बाहर निकल करके जाते हैं तो अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके आशीर्वाद लेकर के ही निकलें और आए तब भी ऐसा ही करें। आपको जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, उनको जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े दारुण कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो बाहर तो बहुत अच्छा बोलते हैं लोग, मगर घर में वो मतलब जो अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको बहुत सारी पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। दूसरी बात, ये हमारे संत महात्मा गुरुजन जो होते हैं, आप इनका भूल करके भी कभी निरादर ना करें। आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो मगर इनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम इनको अवश्य करें, इनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि हमारे पास जो भी विद्याएं होती है वो संत महात्मा ऋषि मुनियों की होती है। तीसरी बात, ये जो हमारे जीव जंतु हैं, एक तरफ तो लोग कबूतरों को दाना डालते हैं और दूसरी तरफ मुर्गे काट करके खा जाते हैं। भैया क्या फायदा? एक तरफ गाय को रोटी दे रहे, एक तरफ बकरे काट करके खा रहे, सुअर काट करके खा रहे, क्या फायदा आपके इससे? तो अपने आश्रित रहने वाले जीवों पर आप पूरे दिल से दया करें, उनको भोजन डालें, पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को मतलब आटा डालें, गोली बना करके डालें। आप जितना कर सकते हो उतना दान करें। चींटियों को आटा भून करके रख लें, अपना उसे डालना शुरू कर दें। आप जितना ज्यादा कर सकते हो इनकी सेवा करिए। अपने माता पिता गुरुजनों से आशीर्वाद लीजिए, संत महात्माओं से आशीर्वाद लीजिए। आप देखोगे बहुत सारी सिद्धियां स्वतः ही अनायास आपको प्राप्त हो जाएंगी। हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, आप इसको ज्यादा ना देख पाए, मगर मैंने आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सार आपको बताया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव की तस्वीर भगवान के मंदिर में लगा सकते नहीं, बल्कि भगवान से थोड़ा ऊपर लगाए मंदिर में, क्योंकि गुरुदेव का जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर है, नीचे नहीं है। तो भगवान के मंदिर में गुरुदेव की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, जरूर निश्चित रूप से होनी चाहिए। और इन सब लोग आपके घर में माता पिता हैं, उनका पूरा सम्मान करें, जिंदे हैं तब तक उनका पूरा सम्मान करें, और मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी फोटो दक्षिण दिशा वाली दीवार पर आप लगा दें और उनको फिर भी आप रोजाना प्रणाम करें। तो इस तरीके से आपको अपने जीवन बनाना है। प्रतिदिन सुबह उठकर हल्दी डाल करके थोड़ा सा जल, मतलब 1 लीटर करीब तांबे के पात्र से भगवान सूरज को प्रतिदिन देना शुरू करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होती है और बहुत सारे तांत्रिक दोष आपके कटने शुरू हो जाते हैं। तो ये आज का मेरा छोटा सा वीडियो, तो छोटा सा नहीं कह सकता, 18-20 मिनट के करीब हो गया है, मगर आप इस नियम को फॉलो करें और निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर हर महादेव, जय माता।